नमस्कार, सावी बारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत जब मंगलवार के दिन होता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। आज साल का पहला भौम प्रदोष व्रत है। भौम प्रदोष व्रत का आज शाम 6:30 से लेकर रात 8:39 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। भौम प्रदोष व्रत की पूजन विधि। भौम प्रदोष व्रत पर संध्या काल में स्नान करने के बाद संध्या वंदन करें। भगवान शिव की पूजा करें। शिव जी को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। शिव जी के मंत्रों ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आइए अब हम इसकी फलदायिनी कथा को सुनते हैं। एक बुढ़िया हनुमान जी की परम भक्त थी और उनको ही अपना इष्ट देव मानती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती थी और उसके यहाँ एक लड़का था जो कि मंगलवार के दिन उत्पन्न हुआ था, अतः उसका नाम भी उसने मंगलिया ही रख दिया था। मंगलवार के दिन वह स्त्री न तो मिट्टी खोदती थी और न ही अपने घर को लीपती थी। एक दिन हनुमान जी उस स्त्री की परीक्षा के लिए साधु का रूप धारण कर आए और उसके घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर हरि हर की आवाज़ लगाई। बुढ़िया ने बाहर आकर पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु रूप में हनुमान जी कहने लगे, माई बड़ी भूख लगी है, मैं भोजन तैयार करूँगा। यदि तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा बड़ा पुण्य होगा। हनुमान जी की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज जी आज मैंने मंगलवार का व्रत रखा हुआ है, अतः मैं चौका नहीं लगाऊंगी। हाँ, आपकी आज्ञा हो तो जल छिड़क सकती हूँ, उस पर आप रसोई तैयार कर लीजिए। साधु वेशधारी हनुमान जी ने उत्तर दिया, माई मैं तो गोबर से लीपे चौके पर ही रसोई तैयार करूँगा। वृद्धा बोली, महाराज जमीन लीपने के अतिरिक्त मैं आपकी हर सेवा करने के लिए तैयार हूँ। माई जो कुछ तू कह रही है उसे सोचा भी है या नहीं? देख जो कुछ मैं कहूँ तुझे करना पड़ेगा। वृद्धा ने कहा, महाराज मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूँ कि मैंने आज मंगलवार का व्रत किया है, इसीलिए चौका नहीं लगा सकती। हनुमान जी बोले, माई तो फिर ऐसा करो, अपने लड़के को यहाँ बुलाओ, उसको उल्टा लेटा, मैं उसकी पीठ पर भोजन तैयार करूँगा। हनुमान जी की बात सुनकर वृद्धा चुप हो गई। उसको चुप देखकर हनुमान जी बोले, माई तुम चुप क्यों हो? अपने वचन का ध्यान कर और बुला अपने लड़के को। इस पर वृद्धा ने अपने लड़के को बुलाया। जब वह आया तो उसने कहा कि बेटे देखो यह बाबा जी तुमसे क्या कहते हैं। इस पर लड़के ने हनुमान जी के पास जाकर कहा, क्या आज्ञा है? इस पर हनुमान जी ने वृद्धा से कहा, माई तू इसको उल्टा लेटा दे। वृद्धा ने हनुमान जी का ध्यान कर लड़के को उल्टा लेटा दिया। हनुमान जी ने उसकी पीठ पर लकड़ियां रखकर आग जलाई और भोजन तैयार करने लगे। वृद्धा ने कहा, महाराज आप भोजन तैयार कीजिए, तब तक मैं घर का दूसरा काम देखती हूँ। इतना कहकर वृद्धा वहाँ से चली गई। जब भोजन तैयार हो चुका तब हनुमान जी ने उस वृद्धा को अपने पास बुलाया और कहा कि माई तेरा लड़का कहाँ है? उसे बुला ताकि भोग ले जाए। हनुमान जी की इस बात पर वृद्धा ने चकित होकर कहा, बाबा यह कैसे आश्चर्य की बात है? अभी अभी तो आपने उसकी पीठ पर भोजन तैयार किया था और अब उसे प्रसाद देने के लिए बुला रहे हैं। वह कैसे संभव हो सकता है जबकि वह मर चुका है? क्या आप उसे अभी तक जीवित समझते हैं? जब आप कृपा करके मुझे उसकी याद न दिलाएं और भोजन पाकर अपनी राह लीजिए। लेकिन हनुमान जी बोले, तू जरा उसको बुला तो सही। हनुमान जी की अत्यंत आग्रह करने पर जो ही मांगलिया मांगलिया कहकर पुकारा तो मांगलिया एक ओर से दौड़ता हुआ वहां आ गया। हनुमान जी ने उसको प्रसाद दिया। इसके पश्चात हनुमान जी ने उस वृद्धा और उसके पुत्र को अपना वास्तविक रूप दिखाया। दर्शन पाकर वे गदगद हो गए। हनुमान जी बोले, माई तेरी मुझ में अटल श्रद्धा है, अतः तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट व्रत, त्योहार और कथाओं के वीडियो देखने के लिए सावी बारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।